जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एसएससी एमटीएस डिस्क्रिप्टिव पेपर का प्रैक्टिस नंबर 10, ये लेटर प्रैक्टिस नंबर 10 होगा। इसमें हम लोग एक फॉर्मल लेटर प्रैक्टिस करेंगे और ये लेटर इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारे रियल लाइफ से भी संबंधित है। हम लोग की जो वास्तविक ज़िंदगी है उसमें भी इस तरह की समस्याएं हम लोग झेलते हैं, तो उसी पर आधारित ये लेटर है। चलिए पढ़ते हैं लेटर क्या है। देखिए, आज का लेटर है कि भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजर से एक एटीएम कार्ड को पुनः जारी करने का अनुरोध करने के लिए पत्र लिखें। आप करण या कविता हैं, निवास स्थान मोती नगर लखनऊ। तो मतलब ये हुआ कि आपका रियल लाइफ में भी होता है यूज इस तरह से, जैसे कि आपका एटीएम कार्ड खो जाता है, नया पासबुक आपको बनवाना है, नया खाता खुलवाना है, तो अक्सर लोग क्या कहते हैं बैंक में जाने पर कि चले जाइए मैनेजर के पास, एक लेटर लिख के जमा कर दीजिए, हो जाएगा काम। तो उस लेटर को कैसे लिखेंगे, अगर हम लोग एग्ज़ाम के बहाने से अभी सीख लेंगे तो वो हमारी वास्तविक ज़िंदगी में भी काम आएगा। तो चलिए देखते हैं लेटर लिखा कैसे जाता है। देखिए, यहाँ पे पहले जो एड्रेस वहाँ दिया था मोती नगर लखनऊ, ये हमने कर दिया। फिर यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि थोड़ा सा स्पेस देने की ज़रूरत पड़ती है डेट और आपके एड्रेस के बीच में, ठीक है। उसके बाद डेट के बाद भी एक लाइन का स्पेस होना चाहिए, ये दोनों कंपलसरी है, आपको मानना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शाखा प्रबंधक महोदय, भारतीय स्टेट बैंक, मोती नगर लखनऊ। ओके, चलिए अब सब्जेक्ट यहाँ पे क्या लिखना है। सब्जेक्ट एटीएम कार्ड को पुनः जारी करने के संबंध में, ठीक है, विषय। तो दिवाकर जी ने कमेंट किया था पिछले वीडियो में कि यहाँ पे सब्जेक्ट के जगह, सब्जेक्ट के बाद आपने कॉलन यूज क्यों नहीं किया, आपने डैश क्यों यूज कर लिया। तो देखिए, डैश भी यूज कर सकते हैं और कॉलम भी, ऐसा कोई इसको लेकर बड़ा इशू नहीं है ये, ठीक है। ये कोई बड़ा इशू नहीं है और इससे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। कई लोग तो इस तरह से भी लिख देते हैं, तो इसके कारण उनका मार्क्स कटेगा नहीं, ठीक है। ये सब छोटी छोटी इग्नोर करने वाली बातें हैं। हाँ, आपको फॉर्मेट पर ध्यान देना चाहिए और जो आप लिख रहे हैं ग्रामर पर ध्यान दें थोड़ा सा, और उसके बाद आपका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें ध्यान रखिए। अब आइए महोदय, ठीक है। और महोदय के बीच में यहाँ पे चाहे तो गैप रख सकते हैं, नहीं तो नहीं, गैप नहीं ही रखिए तो ही बेटर है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं आपके बैंक का ग्राहक हूँ और पिछले 3 वर्षों से आपकी बैंक शाखा में मेरा बचत खाता है। इस पत्र के माध्यम से मैं आपसे एक नया एटीएम डेबिट कार्ड जारी करने का अनुरोध करना चाहता हूँ। पहले यहाँ पे आप जब अपना जानकारी देंगे तो थोड़ा बता दीजिए कि आप कितने साल से उस बैंक के सर्विस को उठा रहे हैं या सर्विस ले रहे हैं उस बैंक का। ये बताने से क्या होगा कि मैनेजर को थोड़ा असर पड़ता है, उसके दिमाग पे आता है कि वो हमारा ये पुराना कस्टमर है, तो थोड़ा इनका ख्याल रखना चाहिए, तो इसलिए ये चीज़ें थोड़ी बतानी पड़ती हैं। ओके, तो यहाँ पे आपने बता दिया था कि 3 साल पुराने आप ग्राहक हैं और इस पत्र के माध्यम से आप बताना चाह रहे हैं कि एटीएम डेबिट कार्ड जारी करने का अनुरोध करना चाहता हूँ मेरे पास। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि एटीएम कार्ड तो सुने हैं, ये डेबिट कार्ड क्या होता है, ठीक है। डेबिट कार्ड कई लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। डेबिट कार्ड का मतलब होता है कि आपके बैंक में बैलेंस होना चाहिए तभी आप एटीएम यूज कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि आपका बैंक में बैलेंस है तो आप यूज कर पाएंगे। जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं, तो अगर मोबाइल में आपका रिचार्ज नहीं होगा तो क्या होगा, आप बात नहीं कर पाएंगे। उसी तरह यहाँ पे डेबिट कार्ड मतलब आपका बैंक में अकाउंट पैसा होना चाहिए तभी आप यूज करेंगे। और एक होता है क्रेडिट कार्ड, ध्यान रखिएगा इसको भी। क्रेडिट कार्ड का मतलब है कि आप पहले पैसा जो भी खर्चा करना चाहते हैं, जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं पैसे का, कर लीजिए। आप पैसा जो है बाद में चुकाइएगा बैंक को, तो ये होता है क्रेडिट कार्ड सिस्टम। ओके, चलिए, तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं, आपको ये सब ध्यान रखनी चाहिए। आगे हम लोग आते हैं। मेरे पास पहले से ही एक एटीएम कार्ड था लेकिन यह क्षतिग्रस्त हो गया है क्योंकि मैंने गलती से इसे अपनी पैंट की जेब में रख लिया था और जब पैंट की धुलाई हुई तो कार्ड खराब हो गया। तो देखिए, यहाँ तक आपको अपना कारण बताना था कि कैसे आपका क्या प्रॉब्लम हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा सा वो बताना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा लंबा तो नहीं खींचना है आपको लेटर को, लेकिन
आपको कारण ज़रूर बताना है कि क्या कारण है जो आप फिर से चाहते हैं एटीएम कार्ड जारी हो। तो यहाँ पे इन्होंने कारण बता दिया है, तो अच्छा है। अब आगे देखिए, अब इसके बाद आपको यहाँ पे ये है कि इसलिए कृपया एक नया एटीएम कार्ड जारी करने की कृपा करें। मेरे बैंक खाते का विवरण निम्नानुसार है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपने बता दिया, उसके बाद आपको अपना बैंक डिटेल भी देना है, ठीक है, बैंक अकाउंट्स का डिटेल भी देना है नीचे में। तो इसीलिए यहाँ पे निम्नानुसार यानी कि निम्न के अनुसार, नीचे के अनुसार मेरा बैंक डिटेल नीचे दिया हुआ है और मुझे एक नया एटीएम कार्ड आप जारी करने की कृपा करें। चलिए, अब इसमें अपना बैंक डिटेल में आप क्या क्या भरेंगे ये ध्यान रखिएगा। खाता धारक का नाम, तो नाम आपका करण कविता जो है यहाँ पे। उसके बाद खाता नंबर, अब नंबर तो आप वहाँ पे लिखेंगे नहीं, ठीक है, कुछ भी आप लिखते हैं तो वो यूएफएम के तहत ले लेगा, इसीलिए आप इससे बचने का प्रयास करिएगा। तो इसीलिए डॉट 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 दे दीजिए, ठीक है, ये नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, रिस्क लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप लोग डॉट 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 दे दीजिए। पुराना डेबिट कार्ड नंबर, यहाँ पर भी डॉट 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 दे दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। कई बार मोबाइल नंबर भी मांगते हैं तो ज़रूरत नहीं है, फिलहाल इतना ही 3 पॉइंट ही याद रखिएगा, ये 3 पॉइंट काफ़ी है। ओके, तो खाता धारक यानी कि उसका नाम, खाता नंबर और पुराना डेबिट कार्ड नंबर। इसके बाद इसको अब ख़त्म कैसे करेंगे, तो देखिए इसके बाद है, मैं इस पत्र के साथ क्षतिग्रस्त एटीएम डेबिट कार्ड भी संलग्न कर रहा हूँ। कृपया मुझे जल्द से जल्द एक नया कार्ड जारी करें। तो यहाँ पे संलग्न का मतलब क्या है, संलग्न मतलब अटैच करना, जोड़ना, ठीक है। तो मैं अपना एटीएम कार्ड इस लेटर के साथ जोड़ दे रहा हूँ, अटैच कर दे रहा हूँ, आप उसको लेकर मेरे को नया एक एटीएम कार्ड जारी करें। तो कई बैंक जो हैं वो मांगते हैं एटीएम कार्ड और कई सारे नहीं मांगते हैं। तो ठीक है, अगर मैनेजर ने डिमांड किया है तो लेटर के संग उसको लिख दीजिए कि मैंने अटैच कर दिया है, और उसके बाद आप मेरा नया कार्ड जारी कर दीजिए, ठीक है। तो बस यहीं से आपका एंडिंग होगा और उसके बाद फिर धन्यवाद, आपका विश्वासी करण कविता। तो दोस्तों ये था एक बहुत ही अच्छा और काफ़ी इम्पोर्टेंट लेटर, हो सकता है इस तरह के लेटर आ जाए इस बार। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए इसी तरह के लेटर को, और किस टॉपिक पर आपको और भी जानकारी चाहिए आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। हालांकि मेरा प्रयास है कि वैसे ही प्रैक्टिस कराया जाए, वैसे लेटर जो अब तक आए हुए हैं, ठीक है, यानी कि पिछले बार का जो पैटर्न रहा है उसी पर आधारित। और कई लोग बहुत ज़्यादा ही आगे की सोच रहे हैं, यानी कि वो करंट का जो अभी मामला चल रहा है उस पर सोच रहे हैं कि लेटर दिया जाए, लेकिन 10 लेवल पर उतना नहीं आता है। इसीलिए मेरा यही मानना है कि जो अब तक आया है उसी के आधार पे थोड़ा बहुत, और लो लेवल का उतना हाई फाई भी लेटर नहीं पूछेगा, ये 10th लेवल है इसीलिए। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चैनल के संग जुड़े रहें।